अपने ढर्रे पर चलने वाली। इस गांव की खासियत इसका आकार या स्थान नहीं था, बल्कि यह था कि यहाँ के लोग एक साथ इंसानियत के साथ जीते थे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। गांव में मुख्य रूप से दो समुदाय रहते थे, सिख और मुस्लिम। सिख ज्यादातर जमीन के मालिक थे और किसान थे। मुसलमान कम थे, लेकिन कारीगर, दुकानदार या जमींदारों के मजदूर थे। मगर मनो मजरा के लोगों के दिलों में कोई हम और वे नहीं था, बस एक ही पहचान थी, हम सब। जब कोई बीमार पड़ता तो यह मायने नहीं रखता था कि वो किस धर्म का है, पूरा गांव मदद के लिए आगे आता। अगर किसी मुस्लिम परिवार की गाय खो जाती तो सिख पड़ोसी उसे ढूंढने निकलते। अगर किसी सिख किसान को फसल काटने में मदद चाहिए होती तो कोई मुसलमान लड़का बिना कहे आ जाता। वे एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते और दुखों में साथ रोते। ईद पर सिख परिवार मिठाई भेजते और गुरु पर्व पर मुस्लिम परिवार गुरुद्वारे में लंगर खाते। हाथ जोड़कर दिल से बच्चे साथ खेलते थे, उनकी हंसी मिट्टी में गूंजती थी। बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीते और फसल, बादल और मौसम की बातें करते, न कि राजनीति या धर्म की। उनके लिए धर्म से पहले इंसानियत थी। गांव की मस्जिद और गुरुद्वारा दोनों पास पास थे और दोनों का बराबर सम्मान होता था। अजहान की पुकार और ग्रंथी की पाठ की आवाज आपस में घुल जाती थी, जैसे दो नदियां एक होकर बह रही हों। यह गांव के लिए रोज की बात थी और एक सौंदर्य भी। मनो मजरा में एक अनकही समझ थी। मायने इस बात का नहीं था कि आदमी क्या मानता है, बल्कि इस बात का कि वह कैसे जीता है। विश्वास, सम्मान और सहानुभूति ही गांव का सच्चा धर्म था। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कानून की जरूरत नहीं थी, उनके पास प्रेम था। और जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था, तब मनो मजरा आंधी में जलता एक दीपक बन गया, छोटा, कांपता हुआ, लेकिन रोशनी से भरा। झुग्गा गांव मनो माजरा का बदनाम गुंडा, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, आंखों में बगावत की आग और दिल में एक बेकाबू तूफान। हर कोई उससे डरता था, लेकिन वही झुग्गा जो बंदूक और बल से पहचान रखता था, एक मासूम दिल भी रखता था जो धड़कता था सिर्फ एक नाम के लिए। गांव के मौलवी की बेटी, परियों जैसी सूरत, शराफत की मिसाल। उसके हिजाब के पीछे एक दिल था जो झुग्गा की हर हरकत पर धड़कता था। नूरन और झुग्गा, दो धर्म, दो दुनियाएं, लेकिन एक दिल की धड़कन। एक अंधेरा वक्त था। हिंदुस्तान जलते हुए एक नए इंतजाम में ढल रहा था। इस आग के दरमियान एक नाम उभरता है, हुक्मचंद जिला मजिस्ट्रेट। ताकत का नशा और भीतर से एक अधूरा, डर से भरा इंसान। दिन की रोशनी में वो कानून का रखवाला था, लेकिन रात के अंधेरों में वो सिर्फ एक तन्हा आदमी था जो अपनी कमजोरियां शराब के जाम में डुबोता था। और फिर उसकी जिंदगी में आई हसीना, एक जवान तवायफ, खिलती हुई जवानी, मासूमियत और मस्ती का मेल। जहां उसके कदम पड़ते वहां हवाएं भी महक उठती। हुक्मचंद के लिए हसीना एक नशा थी, एक फरार, उस हकीकत से जो हर दिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। लेकिन क्या ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का था, या हुक्मचंद को हसीना में मिल गया था वो सुकून जो सियासत और ताकत कभी नहीं दे सकती? ये कहानी है उन जज्बातों की जो वक्त के तूफान में भी छुपकर जीना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इकबाल सिंह की, एक ऐसी शख्सियत जो नाम से सिख थे, लेकिन देखने में आम सिखों से कुछ अलग, शहरी, स्मार्ट और बेहद हैंडसम। वो इंग्लैंड से ट्रेन के जरिए हिंदुस्तान आए थे पेशे से। एक राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक सेवक थे। उनका मकसद था इंसाफ, अमन और इंसानियत के लिए काम करना। हिंदुस्तान के एक गांव के गुरुद्वारे में रहते थे, जहां लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन एक गलती ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्हें गलती से गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने उन्हें मोहम्मद इकबाल समझ लिया, एक मुसलमान धर्म अपनाने वाला। ये गलतफहमी उनकी शक्ल, अंदाज और अलग पहनावे की वजह से हुई, लेकिन असल में वो इकबाल सिंह थे, एक सिख, एक इंसानियत के पुजारी और एक सच्चे हिंदुस्तानी। शाम का समय था। गांव में हल्की सी खामोशी थी। गुरुद्वारे में मीत सिंह अपने रब के सामने सिर झुकाए अरदास में लीन थे। उनकी आवाज में सुकून था, एक लगन थी।
जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। वहीं दूसरी और इमाम बख्श मस्जिद में नमाज के लिए सजदे में झुके हुए थे। उनके लबों पर कलमा था, आंखों में नूर। एक ही वक्त में दो अलग इबादत गाहें, लेकिन दोनों दिलों में एक ही खुदा का जिक्र। गांव के लोग जानते थे, मीत सिंह और इमाम बख्श सिर्फ अपने मजहब के नहीं, इंसानियत के सच्चे पुजारी थे। उनके लिए इबादत सिर्फ एक फर्ज नहीं, अमन बनाए रखने का एक जरिया थी। गांव में एक नाम था जो सबके दिलों में डर बनकर बैठा था, माली। लंबा ताकतवर जिस्म, आंखों में वो आग जो सिर्फ नफरत से जलती थी। जब वो चलता था तो लोगों की सांसें थम जाती थीं। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। माली पहले एक छोटा मोटा चोर था, लेकिन वक्त के साथ उसकी पहचान एक खतरनाक अपराधी के रूप में बन चुकी थी। जेल आना जाना उसके लिए आम बात थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, माली ने एक फैसला किया। उसे पैसा चाहिए था और उसके रास्ते में सिर्फ एक आदमी था, लाला रामलाल, गांव का साहूकार। माली चुपचाप लाला के घर में घुसा। पहले माल उठाया, लेकिन जैसे ही लाला ने आवाज लगाई, माली ने उसे बेरहमी से मार डाला। खून जमीन पर बहा, लेकिन माली के दिल में जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसी कत्ल ने गांव की फिजा को बदल दिया और माली का डर लोगों के दिलों में उतर गया। उस दिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। जग्गा और इकबाल सिंह को पुलिस ले गई, हड़बड़ी में नहीं, बल्कि एक ठंडे सोच समझे फैसले के साथ। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने लाल रामलाल का खिताब छीन लिया। लाल रामलाल जो सिर्फ एक साहूकार नहीं था, बल्कि गांव के पुराने निजाम का प्रतीक था। उसके खिताब में केवल नाम नहीं, असर था, ताकत थी। अब वो खिताब किसी के पास नहीं था और जग्गा और इकबाल दोनों कैद में थे, एक ऐसे जुर्म के लिए जिसका फैसला अब तक मुकद्दर ने नहीं सुनाया था। मनु माजरा, एक छोटा सा गांव जहां वक्त रेल की पटरी पर चलता था, और उसी गांव में दो दिल चुपचाप एक दूसरे में खो गए। झुग्गा यानी जुग्गत सिंह, गांव का मशहूर बदमाश, लंबा, ताकतवर और डर का दूसरा नाम। लेकिन नूरन के सामने वो बस एक आशिक था। नूरन, मस्जिद के मौलवी की बेटी, मासूम, शर्मीली। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती थी। हर रात झुग्गा चुपके से निकलता, खेतों से होकर गुजरता, मस्जिद और गुरुद्वारे के बीच से, और पहुंचता नूरन के पास, उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वहां ज्यादा बातें नहीं होती थीं, ना कोई वादा, ना कोई कस्में, बस कुछ चुप लम्हे होते थे जिनमें मोहब्बत बोलती थी। जुग्गा के हाथों में ताकत थी, लेकिन नूरन के साथ उसके दिल में नरमी आ जाती थी। नूरन के पास बैठकर जुग्गा मुस्कुराता था और एक बेहतर इंसान बन जाता था। उनका प्यार किसी मजहब से बंधा नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान। वो सिर्फ मोहब्बत थी, बेपनाह, बेहिसाब। उन्हें मालूम था दुनिया कभी उन्हें साथ नहीं देख पाएगी, लेकिन फिर भी हर रात, हर मुलाकात में वो एक दूसरे में जिंदगी तलाशते थे। और इसी तरह जुग्गा और नूरन का प्यार इस नफरत भरी दुनिया में एक रोशनी बन गया। मनु माजरा, यहाँ सिख और मुसलमान पीढ़ियों से साथ रहते आए थे, धर्म से अलग जरूर, लेकिन दिलों से एक। न तो कोई दीवारें थीं, न ही दूरी। एक ही कुएं का पानी पीते, एक दूसरे के घरों में दिए जलते, और दुख में एक दूसरे के कंधे सहारा बनते। बंटवारे की आग जरूर सरहदों तक पहुंच चुकी थी, पर इस गांव ने अब तक अपनी शांति की डोर थाम रखी थी। फिर आया वो दिन जब पाकिस्तान से पहली ट्रेन पहुंची। ये ट्रेन सीटी नहीं देती थी, इसकी चुप्पी ने आसमान को भी थाम लिया था। उसमें मुसाफिर नहीं थे, बल्कि खौफ था। डरे, टूटे, भूखे चेहरों के साथ पहले शरणार्थी उतरे। उनकी आंखों में जो देखा गया वो बयान से परे था। उनके पीछे कहानियां उचली आईं, जलते घर, उजड़े आंगन, अपमानित औरतें और कत्ल हुए मासूम। मनु माजरा के लोग सुनते रहे, सन्न, मगर उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। सिख और मुसलमान दोनों ने अपने दरवाजे खोले, खाना बांटा, पनाह दी। भाईचारा डगमगाया,
लेकिन टूटा नहीं। मगर शांति नाजुक होती है और नफरत की आंधी इसे बुझा सकती है। कुछ ही समय बाद सतलुज नदी उफान पर आ गई, बारिश और बाढ़ के साथ, जैसे खुद नदी भी इंसानियत की मौत पर शोक मना रही थी। कीचड़ में डूबे पानी के साथ बहकर आईं लाशें, फूल कर सड़ी हुई, निशानों से भरी हुई, कुछ पर गोलियों के घाव, कुछ पर वहशीपन की छाप। अब ये केवल कहानियां नहीं थीं। मौत अब मनोमाजरा तक पहुंच चुकी थी, शोर के साथ नहीं, खामोशी के साथ। फिर भी गांव के लोग आशा में टिके रहे, रातों को पहरेदारी की, एक दूसरे को तसल्ली दी। सिख मुसलमान एक दूसरे के घरों के रक्षक बने रहे। तनाव बढ़ता रहा, लेकिन दिलों में अभी भी एक कोना बचा था जहां उम्मीद जिंदा थी कि शायद अच्छाई अब भी जीत सकती है। फिर आई तीसरी ट्रेन। रात के अंधेरे में वह ट्रेन आई, उसके पहियों की चीख जैसे किसी डरावने जानवर की आवाज हो। लेकिन इस बार कोई उत्तरा नहीं, न चीख न सिसकी, सिर्फ मौत। ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, मर्द, औरतें, बच्चे, सब काट दिए गए थे, शवों को जैसे गिनकर सजाया गया था। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक खून से सना पैगाम था, पाकिस्तान से मनोमाजरा के लिए। उस रात सिर्फ लोग नहीं मरे, विश्वास भी मर गया। भाईचारे की वो महीन डोर अब टूटने की कगार पर थी। शक ने घर कर लिया, गम ने गुस्से का रूप ले लिया। वो गांव जहां धर्म कभी दीवार नहीं बना था, अब एक सवाल के सामने खड़ा था। क्या पड़ोसी भाई बने रह सकते हैं जब इतिहास खुद उन्हें दुश्मन बना दे? वो गांव जहां कभी न धर्म का नाम था, न ही नफरत का वजूद, वहां आज धर्म की लकीरों ने दिलों को चीर दिया। सिख और मुसलमान जो सदियों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, आज एक दूसरे से जुदा किए जा रहे थे। न कोई शोर था, न कोई विद्रोह, बस एक चुप्पी थी, गहरी, तकलीफ देह और भारी। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं, जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हों। बुजुर्ग जो कभी एक ही चूल्हे की रोटियां खाते थे, आज एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हर आंख में आंसू था, पर कोई किसी को दोष नहीं दे रहा था। ये जुदाई जबरन थोपी गई थी सियासत की तलवार से। और फिर नूरन और जुग्गा, दो दिल, दो मजहब, मगर एक प्यार। नूरन का कांपता हुआ हाथ जुग्गा की मजबूत उंगलियों से अलग हो रहा था, जैसे कोई रूह अपने जिस्म से बिछड़ रही हो। मैं लौटूंगा नूरन, चाहे इस धरती का नक्शा बदल जाए, मैं लौटूंगा। पर नूरन जानती थी कुछ वादे वक्त की आंधी में बिखर जाते हैं। और वो ट्रेन चली जिसमें सिर्फ लोग नहीं, बिखरे हुए रिश्ते, अधूरे प्यार और टूटी उम्मीदें सवार थीं। एक वक्त आता है जब इंसान जात, धर्म और नफरत की सीमाओं से बाहर निकलकर सिर्फ इंसान बन जाता है। जुग्गा भी ऐसा ही एक इंसान था। न वो संत था, न सिपाही, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत थी। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ नूरन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी थी। उसने देखा कि एक ट्रेन मौत का पैगाम बनकर जा रही थी, लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि कुछ बेगुनाह लोगों की जान बच सके। सिर्फ इसलिए कि नूरन जैसी लड़की जो सिर्फ प्यार करती थी, उसका जिंदा रहना जरूरी था। जुग्गा ने अपनी कुर्बानी से साबित कर दिया कि नफरत का जवाब नफरत नहीं होता, मोहब्बत होती है। उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी, उसकी जान चली गई, मगर एक ट्रेन मौत से जिंदगी की ओर मुड़ गई। कुछ पल का मौन, सिर्फ संगीत। और यही इस कहानी का संदेश है कि जब दुनिया नफरत से अंधी हो जाए, तो किसी एक जुग्गा का जिंदा होना जरूरी होता है, जो हमें याद दिला सके कि इंसानियत अभी भी जिंदा है।